जय श्री कृष्ण। हरिओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में राजा निमि अपने 9 प्रश्न 9 योगीश्वर जो उनके यज्ञ मंडप में आते हैं उनसे पूछते हैं और उनका उत्तर एक एक योगीश्वर विस्तार पूर्वक देते हैं। ऐसे 3 प्रश्नों का उत्तर हमने संक्षेप में वर्णन करते हुए कल स्पष्ट किया था। अब बचे 6 प्रश्नों का विवेचन करेंगे। माया को समझना बहुत कठिन कार्य है। उसे जितना हम समझाते प्रयत्न करते हैं उतना उलझते रहते हैं और उसे माया यानी क्या है यह हमने सार रूप में कल देखा था। अब राजा निमि चौथा प्रश्न करते हैं कि इस माया को कैसे पार कर सकते हैं, उसका उपाय क्या है। इस प्रश्न का उत्तर योगेश्वर योगी प्रबुद्ध जी देते हुए कहते हैं कि जैसे स्वप्न की जो माया से छूटने के लिए क्या क्या उपाय है, क्या करना पड़ता है, उसका सीधा उत्तर है कि नींद से जाग जाना। नींद से जाग जाने पर स्वप्न की माया समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अभी हम दिन रात पैसे कमाने और सांसारिक भोग में व्यस्त रहते हैं। इससे छूटने का उपाय है कि आप गुरु के पास जाओ जिज्ञासु बनकर, और वे जो साधन बताए उसे निष्ठापूर्वक, साथ ही मन को में असंग बनने का प्रयत्न करके उसे सीखना चाहिए। माया को पार करना है तो एकत्व का ज्ञान होना चाहिए। दृष्टि में समता और व्यवहार में असंगता चाहिए। योगी आगे कहते हैं, श्रद्धाम भागवते शास्त्र। भागवत शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अन्य शास्त्रों की निंदा भी न करे। अपना हर कर्म और आचरण भगवान को, परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए। तब एक दिन लगेगा सब कुछ भगवान का ही है, व्यर्थ में ही हमने उसे अपना मान लिया है। जिससे धीरे धीरे मन में भक्ति भाव आता है, प्राप्त होता है, और भक्ति के समक्ष माया टिक नहीं पाती। यह भगवत भक्ति ज्ञान से प्राप्त होती है और यह ज्ञान गुरु की सेवा करने से प्राप्त होता है, जिसकी परिणति भक्ति में होती है। तब व्यक्ति नारायण परायण हो जाता है। नारायण ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा निश्चय कर लेता है और तब वह माया को पार कर लेता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेक ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। यानी माया पार करना कठिन है, परंतु जो भगवान की शरण में आते हैं वे उसे बड़ी सरलता से पार कर जाते हैं। इसीलिए भगवान की शरण में रहो, उससे दूर हुए कि माया जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इससे माया से बचने का उपाय भगवत शरण ही है। अब 5वां प्रश्न पूछते हैं, नारायण का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर पिप्पलायन योगी देते हुए कहते हैं, जिन्हें नारायण कहा जाता है वे ही इस व्यापक विश्व सृष्टि के उद्भव, स्थिति और प्रलय के हेतु है, कारण है, अर्थात अधिष्ठान रूप है। समस्त के कारण होते हुए भी वे स्वयं अकारण है। उनका कोई कारण या हेतु नहीं है, क्योंकि वे तो स्वतः सिद्ध है। हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद है, सदा उपलब्ध है, लेकिन हमें ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा मन निर्मल नहीं है। जब हमारा मन भगवान के सगुण रूप का ध्यान करता है, उसके चरणों का आश्रित हो जाता है, तब वह शुद्ध होता है। और मन की शुद्धि हो जाने पर
भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। इस प्रकार पिप्पलायन जी ने नारायण का स्वरूप और उसकी उपलब्धि का साधन हमें बताया। अब छठा प्रश्न राजा निमि पूछते हैं कि कर्मयोग का स्वरूप क्या है। इसका उत्तर अविरहोत्र जी देते हैं और कहते हैं कि वेद शास्त्र से ही समझने योग्य है। इसका उत्तर उससे ही समझ सकते हैं। उसके लिए वेदों को समझना आवश्यक है, लेकिन भगवत भक्ति के बिना वेदों का रहस्य समझना सरल नहीं है। यानी सुखदेव जी महाराज पुनः हमें भगवत भक्ति की ओर ले आते हैं। इसीलिए यह भागवत शास्त्र भक्ति का शास्त्र है। इसकी समझने के लिए विस्तार पूर्वक ही अध्ययन करना आवश्यक है। संक्षेप में हम कर्म करते हैं कामना रखकर, धीरे धीरे वही कर्म निष्काम भाव से करें। फिर अपने सभी कर्तव्य कर्म को भी भगवान की पूजा समझकर करना चाहिए। कर्तव्य कर्म को भी ईश्वर भक्ति पूर्वक ईश्वरार्पण भाव से किया जाए तो एक दिन हमें नैष्कर्म्य की ओर ले जाता है, और यही कर्मयोग का रहस्य है। अब सातवां प्रश्न है अवतारों की कथा। इसका उत्तर द्रुमिल योगी देते हैं। वे कहते हैं, इस पृथ्वी पर धूल के जितने कण हैं, क्या उसकी कभी कोई गिनती कर सकते हैं? नहीं। भगवान के अवतार जन्म कर्म लीला और गुणों को कभी गिना नहीं जा सकता। भगवान के 10 अवतार अभी हमने देखे हैं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, ऋषभदेव, पृथु, मोहिनी, श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान, परशुराम जी आदि का वर्णन हम देख चुके हैं। परंतु कलियुग में जो विशेष अभिव्यक्ति है वह नर नारायण का अवतार है। इसमें कहा गया है कि नारायण भगवान का ध्यान करें, नहीं तो कलियुग में काम बहुत सताएगा, परेशान करेगा। और हम आज वर्तमान समय में देख भी रहे हैं कि काम के से कितने लोग पीड़ित है और कितना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हमने भगवान नारायण को ध्यान करना छोड़ दिया है। अब राजा निमि का 8वां प्रश्न पूछते हैं। वह है कि जो लोग भगवान की कभी भक्ति नहीं करते, सदा कामनाओं से पीड़ित है, ऐसे लोगों की भविष्य में क्या गति होने वाली है। तब योगेश्वर जी चमस ये इसका उत्तर देते हैं, और वे कहते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं करने वाले 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक है अज्ञानी व्यक्ति और दूसरे हैं सब जानते हैं परंतु उसमें श्रद्धा न होने के कारण भक्ति नहीं करते। हम देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं, परंतु उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होने से वे भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के मानते ही नहीं है। तो उनकी गति क्या होने वाली है? तो यहाँ कहा है कि जो अश्रद्धा के कारण भक्ति नहीं करते उनकी दुर्गति होने वाली है, उनकी दुर्गति ही होती है। परंतु जो अज्ञान के कारण, अज्ञानवश जिन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो भगवत भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं, वे उनकी दुर्गति नहीं होगी, पर वे दया के पात्र है और उन्हें समझाना चाहिए कि भगवत भक्ति कैसे करना चाहिए। इस बात से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अश्रद्धा को छोड़कर श्रद्धापूर्वक भगवत भक्ति करके दुर्गति से अपने आप को बचाना होगा। अंत में भिन्न भिन्न युग में भगवत प्राप्ति के क्या साधन है,
यह भी राजा निमि प्रश्न पूछते हैं। तब उसका उत्तर योगेश्वर करभाजन जी देते हैं। अलग अलग युगों में कौन सी आराधना करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, ये बताया है। सबसे पहले सतयुग में तप और ध्यान, इससे भगवान की आराधना होती थी। फिर त्रेता युग में यज्ञ विशेष से आराधना होती है, और उसके बाद द्वापर युग में पूजा के द्वारा उनकी सेवा आराधना की जाती है, जो मोक्ष का साधन बनता है। और कली युग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही भगवत प्राप्ति होती है। कलियुग में नाम कीर्तन सबसे सहज सरल साधन है। हम लोग साधन आदि के विषय में प्रश्न तो पूछते हैं, परंतु करते कुछ नहीं है। नाम योग साधना सरल है, पर इस पर विश्वास नहीं करते, और बड़े जो साधन है उस पर हम कर नहीं पाते। इस प्रकार हम दोनों ओर से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे 9 प्रश्नों के उत्तर हुए। ये सुंदर प्रसंग है, यही समाप्त होता है। हरि ओम, नमस्कार नमस्कार।